Hello dear students, already I will discuss about Sol paper 2 and I will discuss about Sol paper 3। तो आज हम डिस्कस करने वाले Sol paper 3 पॉलिटिकल साइंस का UGC नेट 2012 जो जून में हुआ था उसकी पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको हम पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है। इसमें से जो करंट स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज एथनोसेंट्रिक, यह नहीं है। बिकॉज द पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी मेड इट्स डोमेन ऑफ पॉलिटिकल स्टडी ग्लोबल इन नेचर, इट एलिमिनेटेड द एथनोसेंट्रिक नेचर प्रेजेंटेड इन बिहेवियरल अप्रोच। प्रेजेंट जो बिहेवियरल अप्रोच में जो एथनोसेंट्रिक नेचर को ये एलिमिनेट करना चाहती है। द सेंट्रल फ्यूचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज इट्स वेहेमेंट ओपोजिशन एम्पिरिसिज्म। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी do not deny the importance of empiricism in a political science. It is believed that empiricism is a potence of making political science as a science. The application of empirical data and improving scientific data methods will improve its status and ensure viability, but it must not be forgotten that political science is a social science as well as a normative science. Value and judgment pass through all aspects of corners of politics। समझ में आ गया? तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये सब कुछ सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है। पॉजिटिव लिबरलिज्म डू नॉट बिलीव इन। पॉजिटिव जो लिबरलिज्म है ये किसके ऊपर बिलीव नहीं करता? पॉजिटिव लिबरलिज्म, देखिए पॉजिटिव लिबरलिज्म मिनिमल स्टेट के ऊपर बिलीव नहीं करता है, ठीक है। पॉजिटिव लिबरलिज्म है ये मिनिमल स्टेट के ऊपर बिलीव नहीं करता है। मतलब जो हमारा स्टेट है वो मिनिमल रूल नहीं, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ऑल वेलफेयर स्टेट है, नैनी स्टेट भी बोला जाता है, स्टेट एज इन मोरल एजेंसी भी बोला जाता है। मार्क्स किसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं? इनमें से कौन सा होगा? मार्क्स डू नॉट बिलीव इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेटर और सोशल एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मिनिमल स्टेट है ये नेगेटिव लिबरलिज्म पर सपोर्ट, नेगेटिव लिबरलिज्म के ऊपर बिलीव करता है। स्टेट इज ए मिनिमल, state is a necessary evil and should have a minimal role to play. The concept of positive realism is manifest a welfare state which play an active role in providing socio-economic conditions to its citizens for the realization of liberty. ठीक है। 3 नंबर का जो आंसर होगा और इसका 3 नंबर का आंसर होगा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। रॉल्सन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है बेस्ड ऑन, इसको मेरे को पता नहीं है तो मैं अभी सर्च मारूंगा, इधर देख लेता हूँ। जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? रॉल्सियन concept of justice is based on, according to Rawls, the intuitive notion of justice is that individuals are equal in a society that itself is a system of fair cooperation. Thus he thinks that a minimum justice will mean a certain kind of equality that fosters cooperation among members of society. जॉन रॉल्स बोले हैं कि जो जस्टिस का मतलब क्या है?
रॉल्स के अनुसार न्याय की सहज धारणा ये है कि व्यक्ति उस समाज में समान है जो स्वयं निष्पक्ष सहयोग की एक प्रणाली है। इस प्रकार उनका मानना है कि कम से कम न्याय का मतलब एक निश्चित प्रकार की समानता होगी जो समाज के सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो इसमें से डिफरेंसेस प्रिंसिपल, मतलब 4 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस प्रिंसिपल, इसका बहुत सारा प्रिंसिपल है, ठीक है। जैसे कि द डिफरेंस प्रिंसिपल द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बताया गया है। द एंजॉय इक्वल बेसिक लिबर्टी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल रिक्वायर्स फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। द रूल्स है priority over the difference principle. The difference principle cannot justify a policy or institution that abrogate them. The difference principle governs the distribution of income and wealth, positions of responsibility and power, and social basis of self-respect is hold that the inequality and distribution of the goods and permissible only if they benefit the least of well-off position of society. ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डिफरेंसेस प्रिंसिपल। उसके बाद 5 नंबर द टर्म आइडियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज इन व्हिच ईयर। कौन से ईयर में जो आइडियोलॉजी का वर्ड है फर्स्ट यूज हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1797 में हुआ था। जो सत्यावीर की कथा है ये ट्रांसलेट हुआ था गुजराती में। गांधी जी वाज फॉर्म इसको किस टाइप से फॉर्म करते हैं? डायलॉग्स ऑफ प्लाटो के टाइप से फॉलो करते हैं। Who adapted communism to एशियाटिक फॉर्म? कौन एडॉप्ट किए थे? कम्युनिज्म जो है एक एशियाटिक फॉर्म में है। तो इसका सही आंसर होगा बी, माओ त्से। Which one of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट? तो इसमें से सही आंसर होगा हमारा द ग्रीक वर्ड फॉर जस्टिस इस, जो ग्रीक वर्ड है जस्टिस किस टाइप कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड हमारा जस्टिस मीन ट्रू इन वार्ड टू डेट एंड पेइंग वंस डेब्ट्स गुड और मैन। इसका सही आंसर होगा ये। उसके बाद हम देखेंगे लॉक व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट का जो नेचर होता है लक के अनुसार, जन लक के अनुसार क्या होगा? प्री पॉलिटिकल होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्री पॉलिटिकल। 10 नंबर का जो आंसर होगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टुडे? कौन सा स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 10 नंबर जो हो सी। मैकियावेली का जो प्रिंस बुक है उसमें बताया गया कि एक प्रिंस का क्वालिटी क्या क्या रहना चाहिए, उसका स्थान कैसा रहना चाहिए। ग्रेटर, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्लेस ए ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द सिविक डिमांड ऑन सिटीजन्स। 11 नंबर आंसर जो देखिए हु सेड ह्यूमन नेचर इज एन एंसेम्बल ऑफ सोशल रिलेशन। तो इसका सही आंसर होगा 11 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका बी, ह्यूमन नेचर इज एन एसेंबल ऑफ सोशल रिलेशन। बी एम एन रॉय सही होगा। Aurobindo is mainly famous because of his, or Aurobindo is mainly famous because in, देखिए लाइफ डिवाइन होता है, ठीक है। अरविंदो उनका बुक प्रिंसिपल जो है फिलोसॉफिक वर्क ए थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन culminating
in the transformation प्राइमरी लाइफ डिवाइन। इस श्री अरविंद घोष जो है प्रिंसिपल फिलोसॉफिक वर्क के बारे में बताते हैं। उनका थ्योरी द स्पेसियल एवोल्यूशन ऑफ कल्मिनेटिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन फ्रॉम ए मेंटल इनटू ए सुपर मेंटल बीइंग एंड द एडवेंट ऑफ ए डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। उसके बाद हम देखेंगे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एच एसेसन एंड अदर लेवल एच रीजन। तो एसेसन और रीजन को हम प्लेटोनिक जो जस्टिस है रिप्रेजेंट डिस्पोजिशन टू द राइट थिंग। प्लेटोनिक जस्टिस जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्पोजिशन टू डू द राइट थिंग के बारे में। बिकॉज और रेदर देन या ऐसे लगा कर हम इसको देखेंगे। बिकॉज इट इज ए गुड टू बी अनजस्ट बट बैड टू सफर इनजस्टिस। ठीक है, तो इसका से मेरे को लग रहा होगा कि सी ऑप्शन होगा शायद। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। देखो प्लाटो का हमको एक ही ऑप्शन पे ही शायद मिल जाए। ठीक है, 2 ऑप्शन। देखिए पहले हमको देख लेना है। देखिए प्लाटो का तो आपको लोगों को पता होगा। प्लाटो का होगा द पॉलिटिक्स, जॉन रॉल्सो का होगा द थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन का होगा द आइडिया ऑफ जस्टिस, शायद द रोड ऑफ सेल्फडम होगा हमारा। नहीं, मेरे को सेकंड का पता नहीं है, थर्ड का अमर्त्य सेन का। तो देखिए हम इन दोनों को अब अगर देखेंगे, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस और प्लाटो का द पॉलिटिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमको प्लाटो का जो डी नंबर है वो आई पर आएगा। डी नंबर है आई पर आएगा और बी नंबर जो है वो आई भी पर आएगा। डी नंबर डी आई। 14 नंबर का जो है वो सी होगा। ठीक है, सी का आई पर आएगा, ए का आई पर, इसको थोड़ा मेरे को कंफ्यूज लग रहा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कोहेजन। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कोहेजन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, एफिशिएंट कॉज के बारे में बताते हैं कि उनका जो अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ कोहेजन है ये एफिशिएंट ऑफ कॉज के ऊपर बेस है। ठीक है, तो अरिस्टोटल 4 कॉज कोहेजन
ईच ए डिफरेंट वे। 4 कजेस के बारे में बताते हैं। प्रत्येक कजेस जो है डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि एक चीज़ का जो है एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से द 4 कजेस आर 4 aspects of the purpose of a thing. All 4 causes together bring a complete view of the object under consideration. To understand an object one must understand. तो फर्स्ट कजेस जो है मटेरियल कजेस, जो कि मैटर पर अंडरलाइंग दैट फ्रॉम ए मटेरियल, ठीक है, एक मैटर पर बेस्ड होता है। सेकेंड होता है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज जो है द एजेंसी दैट ब्रिंग अबाउट द चेंज something to act upon it, and then sequence of causality cause based on what went on before the current state. उसके बाद होता है फॉर्मल कॉज, द फॉर्म रिसीव बाय ए थिंग, ए फॉर्म टेकन बाय द मूवमेंट और डेवलपमेंट। द फाइनल कॉज, द पर्पज और गोल सर्व बाय द चेंज। फाइनल कॉज पर क्या होता है कि द पर्पज और गोल सर्व बाय द चेंज। 60 नंबर जो आंसर, तो इसका सही हमको देखना है, पहले मटेरियल होगा, उसके बाद एफिशिएंट होगा, उसके बाद फॉर्मल होगा और उसके बाद फाइनल होगा, ठीक है। इसका आई होगा, उसके बाद आई भी, उसके बाद होगा आई भी, उसके बाद 2 डबल आई होगा, उसके बाद ट्रिपल आई होगा। आई भी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आई भी डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हु सेड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वाज वीक इन चेंज, द सोशल प्रोग्रेस अप्रोच वाज वीक इन पॉलिटिक्स एंड द कंपैरेटिव हिस्ट्री अप्रोच वाज वीक इन द थ्योरी। तो कौन बोले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हंटिंगटन। Who among the following interpreted functionalism as an alternative approach to Marxism? 70 नंबर जो क्वेश्चन है, सिस्टम अप्रोच हैज बीन cultivated as an alternative approach to Marxism. W.G. Runciman rightly say functionalism can be interpreted as a conscious alternative to Marxism. Some of its writers have wanted to interpret it as a political ideology conditioned by the structure of American capitalism. इसका सही आंसर होगा W.G. Runciman. Which one of the following has tried to give an essentially in an engineering orientation to human behavior? कौन सा जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा जो है जरूरी है इंजीनियरिंग ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल ड्यूसर्स जो है हमारा डेवलप करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ड्यूसर जो है बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम एक नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल्स है जो कि सेल्फ रेगुलेटिव है। एडिशनली ही एम्फेसाइज दैट द गवर्नमेंट is responsible for administering different communication channels. This approach treats the government as the decision-making system. Dewey जो है describe that there are 4 factors of analysis in communication theory, which include lead, lag, gain and load. Lead, lag, gain and load. इसको भी याद रखना है, ठीक है। 4 फैक्टर है, लीड, लैग, गेन, लोड। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। कम्युनिकेशन थियोरी के बारे में बताते हैं, इसके थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। नाइन्टी नंबर जो आंसर देखिए उसका, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आलमंड पॉलिटिकल सिस्टम मोस्टली रिसेंबल दोज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आलमंड पॉलिटिकल सिस्टम मोस्टली रिसेंबल दोज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
हु एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीड्यूर। जो 20 नंबर का जो आंसर होगा, 20 नंबर का जो आंसर होगा ये होगा। इनका जो बुक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डीके जो बुक है सैमुअल पी हंटिंगटन का, वो एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीड्यूर के बारे में बताती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच थ्योरी वाज द फर्स्ट स्टार्टेड एज क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। 21 जो है वो इलाइट थ्योरी के बारे में बताता है, जो कि क्या चाहता है कि आर्ग्यू द आइदर दैट डेमोक्रेसी इज ए यूटोपियन फोली एज इट इज ट्रेडिशनली व्यू इन द कंजर्वेटिव Italian tradition, or that democracy is not reliable within capitalism as the view of the more Marxist compatible contemporary elite theory permutation। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलाइट थ्योरी, ए ऑप्शन। उसके बाद हम देखेंगे 22 के ऑप्शन नंबर के, तो इसके सही आंसर हो जाएगा हुज अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड और नॉट कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम इनटू वन पार्टी ऑथोरिटेरियन, वन पार्टी प्लूरलिस्टिक एंड वन पार्टी टोटलिटेरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा अलान बल। In which of the following forms of government is the second chambers as indispensable part of legislature? कौन जो है इनमें से which of the following forms of government, कौन सा जो सरकार है जो कि सेकंड चैम्बर इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बोल के कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो सरकार है हमारा जो सेकंड चैम्बर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बोल के संबोधित करता है। 24 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज ए चैप्टर ऑन पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो बुक में है 70 चैप्टर दिया गया है पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ पर इधर लिखा गया है कि सुब्रता के मित्र, इनका जो बुक राइटन बाय जी बिंघम पावेल एंड रूसेल जे डाल्टन इराविन कारेस्टोरम इसमें लिखे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। इसके बारे में इनके बारे में लिखे हैं जो नाम मैं बताया, आप लोग नोट कर लेना है। ठीक है आप लोगों को। उसके बाद हम मैच करेंगे इसको। तो देखिए पार्लियामेंट्री, फेडरल, रिपब्लिकन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट्रियन, फेडरल, रिपब्लिकन। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हमारा इंडिया पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होगा शायद। हाँ डी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हम देखेंगे इन व्हिच ऑफ द कंट्री ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑल लेवल्स ऑफ द स्टेट कोर्ट हैव द पावर्स ऑफ जुडिशियल। कौन सा जो कंट्री है वो ऑल लेवल्स ऑफ द स्टेट कोर्ट हैव द पावर
अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताते हैं। कौन सा कंट्री में ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑल लेवल्स ऑफ द स्टेट कोर्ट्स हैव द पावर टू जुडिशियल रिव्यू? कौन सी कंट्री में? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका पर। ठीक है, अमेरिका पर कि ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑल लेवल्स ऑफ द स्टेट कोर्ट हैव द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द अमेरिकन फेडरल सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब ये हो जाएगा बी, ये नहीं हो, बी आंसर हो जाएगा। 3 और 4 ही करें। वेस्टिंग रेसिडेंटिंग पावर और डुअल सिटीजनशिप अमेरिकन में। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? कौन सा जो फॉलोइंग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बताता है? तो 28 नंबर जो आंसर होगा हमारा डी होगा। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मतलब नॉमिनल और टाइटुलर हेड, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, रिजिडिटी ऑफ पार्टी डिसिप्लिन, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ के आऊँगा उसके बाद। थैंक यू।